दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे महासागर के नीचे एक मिस्टीरियस शकल मिला है जिसे देखने के बाद सभी साइंटिस्ट शॉक में हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यह शकल हमारे महासागर में कैसे आया। तो दोस्तों, मैं विनय हूँ और आपका एक और नया रोमांच से भरा एपिसोड लेकर आया हूँ। पानी के अंदर फसल चक्र, जिसे पानी के नीचे फसल संरचना या परिमंडल के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समुद्र तल पर खोजे गए जटिल ज्यामितीय पैटर्न है। इन रहस्यमय संरचनाओं ने दशकों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है, जिससे उनकी उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। पानी के नीचे फसल चक्र के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक की खोज में स्कूबा गोताखोरों द्वारा जापान के तट पर की गई थी। ये संरचनाएं, जिन्हें रहस्य वृत्त कहा जाता है, बड़े जटिल पैटर्न थे जिनमें रेतीले समुद्र तल में उकेरी गई संकेंद्रित वलय और रेडियल तीलियां शामिल थीं। तब से इसी तरह के पानी के नीचे फसल चक्र अन्य स्थानों पर पाए गए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के तट और बाल्टिक सागर का पानी शामिल है। कई सालों तक पानी के नीचे फसल चक्रों की उत्पत्ति एक रहस्य बनी रही। उनके गठन की समझ के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि पैटर्न पानी के नीचे की धाराओं, ज्वारीय बलों या भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए थे, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि वे अलौकिक प्राणियों या अज्ञात प्राकृतिक घटनाओं का काम हो सकते हैं। हालांकि पानी के नीचे फसल चक्रों का रहस्य तब सुलझ गया जब जापानी समुद्री जीव विज्ञानी योजी ओकाटा और उनकी टीम ने पाया कि वे वास्तव में एक आकर्षक प्राकृतिक घटना का परिणाम थे, जिसमें पफरफिश की एक छोटी प्रजाति शामिल थी, जिसे सफेद धब्बेदार पफरफिश टोरक्विजेना अल्बोमाक्लोसिस के रूप में जाना जाता है। नर सफेद धब्बेदार पफरफिश रेत और तलछट को दूर करने के लिए अपने पंखों का उपयोग करते हुए समुद्र तल पर इन जटिल पैटर्न का सावधानी पूर्वक निर्माण करते हैं। इन पानी के नीचे फसल चक्रों का उद्देश्य मादा पफरफिश को अंडे देने के लिए आकर्षित करना है। माना जाता है कि पैटर्न का गोलाकार आकार और रेडियल तीलियां जल परिसंचरण के कारण होते हैं और ऑक्सीजन प्रवाह को बढ़ाती हैं, जिससे अंडों के विकसित होने और फूटने के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है। पानी के नीचे फसल चक्रों की असली उत्पत्ति की खोज समुद्री जीवन की सरलता और मछली की कुछ प्रजातियों द्वारा प्रदर्शित जटिल संभोग व्यवहार पर प्रकाश डालती है। एक समय रहस्य में डूबी रहने वाली ये संरचनाएं अब समुद्र की गहराई में भी जटिल और सुंदर पैटर्न बनाने की प्राकृतिक दुनिया की क्षमता का एक आकर्षक उदाहरण के रूप में काम करती हैं। पानी के नीचे फसल चक्रों के साथ एलियन संबंध का विचार एक काल्पनिक सिद्धांत है जिसे कुछ लोगों ने प्रस्तावित किया है, जो समुद्र तल पर पाए जाने वाली रहस्यमय संरचनाओं से चिंतित हैं। हालांकि इस धारणा का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पानी के नीचे फसल चक्र अलौकिक प्राणियों द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि पानी के नीचे फसल चक्रों के लिए सही स्पष्टीकरण निर्धारित किया गया है। एक विदेशी कनेक्शन की अवधारणा अटकलों और साजिश सिद्धांतों के कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है। एलियन सिद्धांत के समर्थक अक्सर समुद्री जीवों की क्षमताओं से परे बुद्धिमान डिजाइन के प्रमाण के रूप में पैटर्न की जटिलता और सटीकता की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ऐसे दावों पर संदेह और आलोचनात्मक सोच के साथ विचार करना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक दुनिया ऐसी घटनाओं से भरी है जो पहली नजर में रहस्यमय या समझ से परे लग सकती हैं, लेकिन अक्सर तर्कसंगत और वैज्ञानिक रूप से आधारित व्याख्याएं होती हैं। पानी के भीतर फसल चक्रों के मामले में वैज्ञानिक जांच के माध्यम से उनकी उत्पत्ति की खोज हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद कर सकती है। अनुभव से प्राप्त हुए साक्ष्य का महत्व बताती है। वैसे तो पानी के नीचे फसल चक्रों का विदेशी संबंध होने का विचार कुछ लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है, पर यह एक अटकलबाजी है और इसमें विश्वसनीय सबूत की कमी है। इसलिए ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते समय वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य आधारित तर्क पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजों से पता चलता है कि हमारे महासागर के नीचे जो क्रॉप सर्कल पाया गया था, उसे किसी एलियन ने नहीं बनाया था, बल्कि एक बफर फिश ने उसे बनाया था। आज का रहस्योद्घाटन रहस्यों को सुझाने में वैज्ञानिक जांच और अनुभवजन्य साक्ष्य के महत्व को बताता है। हालांकि ऐसी घटनाओं के लिए एलियंस या अलौकिक ताकतों को जिम्मेदार ठहराने का आकर्षण हो सकता है, लेकिन सच्चाई अक्सर प्राकृतिक दुनिया के भीतर ही छिपी होती है। समुद्री जीवन के जटिल व्यवहारों को समझना, जैसे कि पफरफिश के संभोग अनुष्ठान, हमारी प्रशंसा को बढ़ाता है और हमारी समझ को भी बढ़ाता है कि हमारे चारों ओर के पारिस्थितिक तंत्र क्या है।